हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 25 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 24 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 25 का पहला नंबर प्रश्न। बोला गया है कि 80 से 650 रुपये में एक गाय खरीदता है और 72 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तब विक्रय मूल्य कितना होता है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। 650 रुपया में कीना है तो हो जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 650 रुपया। वैसे फ्रेंड्स, सीपी, एसपी और पी और एल क्या होता है सभी हमने पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है, 650 में कीने हैं, लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है 72 रुपया का, यही ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होता है यानी एसपी। तो यहाँ पर एसपी होता है फ्रेंड्स हमारा सीपी और प्लस में पी, यानी कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस खरीदे कितना में 650, बेचे कितना में है 72 में। 650 में 72 जोड़िए, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 7 5 12 के 2 और 6 1 7, यानी कि फ्रेंड्स हम उसको बेचे हैं 722 रुपया में, तभी ना लाभ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर एक आदमी 50 क्विंटल यहाँ पर ना प्याज में 100 रुपया घाटा सह कर करना 400 रुपये में बेच देता है। यदि वह 50 रुपये लाभ लेना चाहता है तो उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इसका विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस लिख देंगे यहाँ पर 400 रुपया, ठीक है ना। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, घाटा भी हो रहा है साथ में 100 रुपया का, 100 रुपया का घाटा हुआ है ना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर 50 रुपया वो लाभ भी कमाना चाह रहा है। सबसे पहले समझिएगा कि 400 रुपये में बेच दिए, 100 रुपये घाटा हो रहा है। अगर घाटा ना होता तो 100 रुपया जोड़ देते। हम चाह रहे हैं ना कि इतना में भी 50 रुपये और प्रॉफिट होता, 50 रुपये और जोड़ दीजिए। तो 400 एक 100, 500 और 500 में 50 जोड़ेंगे, तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 550 रुपये में यहाँ पर बेच देंगे ना, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 50 रुपये का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब बोला गया था कितना, 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ना। तो बस 50 रुपये क्विंटल की दर से बोला गया है, तो 50 से भागा दे देंगे, जीरो से जीरो और 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स 11 बार में, तो 11 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। तीसरा देखिए, बोला गया राकेश एक रेडियो को 200 रुपये में खरीदता है, 50% के लाभ पर लेना चाहता है, तो इस रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, देखिए जितना में लेना चाहता है ना बस निकालिए, विक्रय मूल्य निकालना है एसपी। 200 रुपये में कीना है, 50% का लाभ ना। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है। अगर आप यहाँ पर 50% का निकालना चाहते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर 150/100 कर दीजिए, और नहीं तो आप 50/100 कीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी को हो जाएगा यहाँ पर 30, और 1 जीरो यहाँ पर है तो 1 जीरो यहाँ पर दे देंगे, तो 300 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वही बोला गया था ना कि 200 में कीमत है, 50% का लाभ होता है। तो अगर लाभ नहीं होता ना, तब तो 200 रुपया ही रहता, लेकिन 50% लाभ हुआ है, तब 50% यानी इसका आधा, 200 का आधा 100, 200 एक 300, तो तीसरा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर में यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है ना कि पूजा एक जूता 300 रुपये में खरीद कर 20% लाभ लेना चाहती है, तो उस जूते का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया गया है ना 300 रुपया, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर है 20, है ना। और उस जूते का ना विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 300 रुपया का जूता है, हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं, तो दो तरीका, या तो डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो इसे निकालिए, 20 है तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 20 दिया के 60 आ जाएगा ना, ठीक है। 300 रुपये का क्रय मूल्य था और 60 रुपये के लाभ में लेना चाहते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस 60 बराबर 360 रुपये। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट 300 का यहाँ पर निकाल देते हैं 120%, तब भी हमारा आंसर 360 ही आता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका जानना चाहिए, है ना। पचमा में बोला गया है 200 रुपये में एक साड़ी कीना है, परंतु साड़ी में खराबी आ जाने के कारण 32.1/2% हानि सह करके बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा, कीने थे कितना 200 रुपया में, हमें पता है फिर से यहाँ पर हानि हो रहा है, तो बेचेंगे 200 से कम ही में तब ना हानि होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो हानि यानी कि लॉस परसेंट कितना है, 32 सही 1/2, तब 32 दूनी 64, और 64 एक 65/2, यहाँ पर 65/2% हम लिख देंगे। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो साड़ी कितना का था 200 का ना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
और उस पर हानि कितना का हो गया 65/2। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 में से घटा करके कर दीजिए, और नहीं तो इतना जो निकालेंगे ना फिर 200 घटाना पड़ेगा। देखिए 65/2 का हानि हुआ है। अच्छा, ये फ्रेंड्स 65/2 का हानि हुआ ना, लेकिन परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य देंगे ना, तो 200 से 200 कट जाएगा डायरेक्ट। तो हानि निकल गया है 65 रुपया का। तो बेचे कितना में है सेलिंग प्राइस, तो 200 रुपया में कीने हैं, अब 65 रुपया का हानि हो गया। तो 200 में से 65 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 आइए। यानी कि फ्रेंड्स 135 रुपया में हम यहाँ पर साड़ी को बेच दिए हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ। छठा नंबर देखिए। छठा में बोला गया था कि एक व्यक्ति 500 रुपया में एक भैंस कीना है, 1 वर्ष दूध दूहने के बाद ना 12% के घाटा पर बेच दिया है। अब देखिए इसको फ्रेंड्स हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। 500 रुपया का एक भैंस है, 12% का घाटा ना, तब आप ही बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब 12% का यहाँ पर घाटा हो गया है। तो 100 में से क्या हम यहाँ पर 12 घटाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 88 ना आ जाएगा। 88 या 2 90 10 100, तो यहाँ पर ना 88% निकाल देंगे, 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 88 × 5 कीजिए, 8 × 45 के जीरो, 8 × 45 = 44। तो फ्रेंड्स 440 रुपया में यहाँ पर बेच दिया है। 500 रुपया में कीना था, 440 में बेच दिया है, तो कितना घाटा हुआ है। तो 500 रुपया में से 440 रुपया यहाँ पर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 60 रुपया का घाटा हुआ है। लेकिन हमसे घाटा नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि भैंस कितना में बिका, तो भैंस 440 में बिका। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों तरीके की तरह इसको बनाइएगा तो आंसर तब भी आ जाएगा, है ना। चलिए 7वें पर चलते हैं। 7वां नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है कि राम किसी वस्तु पर 60% का लाभ लेकर के ना उसे 240 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो फिर सबसे पहले ये देखेंगे 60% का लाभ इसमें सम्मिलित है 7वां में, तो उस वस्तु का ना क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य निकाल देंगे। 240 रुपया में यहाँ पर हम बेच रहे हैं, लिख देते हैं 240। अच्छा, 60% का लाभ इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो फिर 60% कहने का मतलब कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 60% का लाभ है। अगर लाभ में बेचा जाता ना तो गुना कर देते 160/100, लेकिन लाभ सम्मिलित है तो बटा कर देंगे 160 और गुना कर देंगे 100। तो 100 ऊपर अगर लिखेंगे ना तो इससे पता चलेगा कि इन्हें कितना में थे। तो डायरेक्ट जो काटता है काट लेंगे, तो 0 से 0, 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में ना। अब 25 × 6 कर देंगे तो 150 रुपये, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हम 150 रुपया में किन करके लाए थे, उसको 240 रुपया में बेच दिए थे, तब हमें 60% का लाभ हो गया। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां बन जाता है। 8वां देखिए। आरती एक घड़ी पर 40% का लाभ लेकर के 420 रुपया में बेचता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। सेम यही वाला प्रश्न है कि नहीं, देखिएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे, 420 रुपया में बेच देती है, लाभ कितना का हो रहा है 40% का ना, तो जस्ट ऊपर में 100, जितना लाभ हो रहा है वो नीचे। अच्छा पर से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 14 का 3 गुना है ना, 14 तिया 42, तो 100 × 3 कर दीजिएगा, तो कितना रुपया यहाँ पर आ जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य, तब 300 रुपया। यानी कि 300 रुपया में यहाँ पर घड़ी को हम कीने थे, है ना। चलिए 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर में बोला गया है कि वरुण अपना घर 30% घाटा सह कर कितना में बेच दिया। अब फ्रेंड्स देखिएगा 30% घाटा सह कर कितना में बेचा गया है ना, तो यहाँ पर वरुण ने कितना में खरीदा है, देखेंगे 9वां नंबर। घर था कितना का फ्रेंड्स, यहाँ पर 14,000 का, यही ना है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स घाटा भी तो हो गया है 30% का, तो 100 में से 30 घटाइए, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70%। तो जस्ट ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 70, है ना। 0 से 0 कटेगा, 7 दूनी के 14, 2 शून्य बच जाएगा ना। तो फ्रेंड्स बोला गया था यहाँ पर क्या, तो घर कितने में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा 200, गुना करेंगे 100 से तो 2 जीरो और, यानी कि फ्रेंड्स घर 20,000 रुपया में खरीदा है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं 10वें नंबर को। 10वां में बोला गया कि एक व्यापारी अपना स्टॉक को खत्म करने के लिए 20% घाटा सह करके व्यापारी स्टॉक को 25,600 में बेच देता है, तब बताओ वह सामान कितने रुपए में खरीदा था। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्टॉक कितना में बेच देता है, ये हो गया सेलिंग प्राइस 25,600। आप कहेंगे ठीक है, हानि कितना का था 20% का ना, तो लॉस 20% हो गया। अच्छा, अब कितना में किने थे, यानी हमसे पूछ रहा है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स इसको भी दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो आप लिखिए 25600। चलिए ना, इसको हम दोनों तरीका से ही बता देते हैं। 20% का घाटा हुआ था, कितना में बेचेगा 80%, तो 100/80, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से फ्रेंड्स कट जाएगा कितना बार में, 8 या 24,
एक 16 8 दूनी का 16 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स 3 2 1 2 3 0, यानी कि फ्रेंड्स कीना था तो इतना में 25,600, अब बेच दिया है 32,600 रुपया में। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि एक आदमी 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50 क्विंटल आलू खरीदता है, उससे लाने में अन्य खर्च 400 रुपये हो जाते हैं। बताओ वह किस दर से आलू बेचेगी 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे, प्रश्न में जो बोला गया ना हम वही लिखेंगे। ठीक है ना, देखिएगा इसमें साफ साफ बोला गया है फ्रेंड्स कि 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से ना 50 क्विंटल आलू खरीदता है। तो यानी कि आलू का करें मूल 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से 50 क्विंटल, तो 50 × 40 कर दीजिए, तो 5 × 20, 1 0 1 0 2 0, यानी कि फ्रेंड्स 2,000 रुपये आ जाएगा। और इसको लाने में ना 400 रुपये और खर्च हो जाते हैं, तो 400 रुपये और जोड़ दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स 2,400 रुपये। पहले बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो नहीं, इतना तो करेमूल हो गया। अच्छा, इस पर फ्रेंड्स हम चाहते हैं ना कि 25% का हमें यहाँ पर लाभ हो, यानी कि फ्रेंड्स दाम है कितना 2,400 रुपया ना, अब 25% का लाभ चाह रहे हैं, तो 25% का लाभ लाभ होता है फ्रेंड तो 100 में उतना जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो 100 में उतना घटा देंगे। तो 25% का लाभ, ये फ्रेंड्स अलग पेन से इसको दर्शा देते हैं, तो 125% का लाभ यहाँ पर चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 125 में ना 24 से यहाँ पर हमें गुना कर देना है। ठीक है, तो 125 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 × 25 से जीरो, हाथ में 12, 24 दूनी 48, 48 से 12 60 के जीरो, हाथ में 6, 24 से कम 24 से 6 30, यानी कि फिर से 3,000 रुपया हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें कितना का लाभ चाहिए था? 25% का लाभ ना, लेकिन कितना पर? 50 क्विंटल आलू किनेंगे तब बेचेंगे भी तो 85 क्विंटल, तो 3,000/50 क्विंटल, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 6 30, 1 जीरो 60 ना, यानी कि फ्रेंड्स 60 रुपया प्रति क्विंटल। इतना ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ से 12 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक है, 12वां में बोला गया है सुरेश 30 रुपये प्रति बोरा की दर से 30 बोरा चीनी खरीदता है, तो यानी कि सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स चीनी का? तो 30 बोरा चीनी का प्रति बोरा, और 30 बोरा लिया है, एक बोरा का 30 रुपया, तो 30 बोरा का 30 × 30, तो 3 × 3 = 9 और 2 जीरो कर देंगे, तो फिर से यहाँ पर से तो करेमू निकाल करके आ जाएगा 900। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। और 100 रुपया यहाँ पर भाड़ा भी दिया है, तो 900 रुपया ये और 100 रुपया भाड़ा, तो टोटल तो हो गया 1,000 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल। फिर गोदाम में लाता है और 5 बोरा चीनी खराब हो जाता है, तो फ्रेंड्स देखेंगे हमारे पास ना 30 बोरा चीनी था ना 30 बोरा, ये देखिएगा प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया कि 30 बोरा था, और उसके बाद है ना 5 बोरा चीनी खराब हो गया, तो बचा कितना बोरा? आप कहेंगे 25 बोरा। ठीक है ना। अब देखिए किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो, खराब बोरा हो गया ना, तब भी फ्रेंड्स वो चाह रहा है ना कि हमें यहाँ पर 10% का लाभ हो। तो आप देखेंगे टोटल फ्रेंड्स था हमारे पास 1,000 रुपया का सामान हमने कीन के लाया है। ठीक है ना, और 10% का लाभ चाहिए हमें, तो यहाँ पर लिख दें पी यानी प्रॉफिट 10% चाहिए, तो 1,000 रुपये का फ्रेंड्स 10% लाभ चाहिए, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 110 ये और 1 जीरो ये, यानी कि फ्रेंड्स हम चाह रहे हैं ना कि 1,100 रुपये का माल है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास फ्रेंड्स शेष बच गया है 25 ही बोला ना, तो 1,100 में 25 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 25 चौके 100 आ जाएगा ना, 10 और जीरो फिर 25 चौक 100, तो 44 रुपये प्रति बोरा फ्रेंड्स अगर हम बेचे तो हमें यहाँ पर ना 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न था जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स 13 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि प्रिया 20% का घाटा सह करके एक रस्सी 4 मीटर के दर से 100 मीटर बेचती है। यदि रस्सी लाने में उसे 150 रुपये खर्च पड़ा, तो बताएं प्रिया किस दर से रस्सी खरीदी गई थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर से ये जानेंगे कि रस्सी को बेच रही है कितना में। यहाँ पर लिख लें रस्सी का विक्रय मूल्य, रस्सी का विक्रय मूल्य 4 मीटर है ना, 4 मीटर की दर से 100 मीटर बेची है, तो 4 × 100 यहाँ पर से कर देंगे तब पता चल जाएगा 400 रुपये में बेची है। आप कहेंगे हाँ इतना तक तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इतना के बाद ना बोला गया था 20% का घाटा सहती है। ठीक है, यानी कि 400 रुपया में 20% का घाटा हो गया था, कितना में बेचेगी? 80% में।
तो इतना 100 ऊपर, अब 80 नीचे, जितना का घाटा हुआ है। देखिए 80 से नहीं कट जाएगा डायरेक्ट, 8 × 5 = 40, और 100 में 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 500 रुपया। ठीक है। और साथ में ना यहाँ पर 150 रुपया रस्सी लाने में खर्चा भी हुआ है, तो 150 रुपया भी इसमें ही जुटेगा। तो 500 में से 150 जोड़ दीजिए, तो टोटल फ्रेंड्स का रेमूल कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहिएगा कि 650 रुपया आ जाएगा ना। अब देखिए आगे पढ़िए। तो बताओ प्रिया ने किस दर से रस्सी खरीदी थी, यही ना निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि किस दर से रस्सी कीनी है, तो यहाँ पर 4 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बेची है, तो 100 मीटर की दर से भी हम कीने होंगे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से तो हम ले आए 650, और 100 से भागा देगा ना, तो 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देगा, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे 6.50 रुपये प्रति मीटर। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 6 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से। तो बस फ्रेंड्स 13 नंबर में यही था। आप देख सकते हैं प्रश्न में कुछ भी उतना खास नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर हम 14 नंबर को। 14 में बोला गया है ना, एक आदमी ने 300 रुपये का सब्जी कीना है, ठीक है ना। और इसकी सब्जी की 1/3 खराब होने लगी, अतः उसने 10% का घाटा सह करके बेच दिया है। तो वह सब्जी को कितने रुपये की लागत पर बेचे कि 10% का लाभ हो? देखिएगा आप फ्रेंड्स बुक अपने सामने जरूर से रखिएगा। सबसे पहले जैसा जैसा प्रश्न में यहाँ पर बोला गया ना, वैसा वैसा ही हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सब्जी का करायमूल लिख लेते हैं। यहाँ पर सब्जी किने कितना में है? 300 में। 1/3 सब्जी खराब होता है, तो 1/3 लिखेंगे तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, कितना में? तो 300 सब्जी किने थे, तो 300 का ना, तो 3 से यहाँ पर काटेंगे ना, तो 100 बार में फिर से यहाँ पर कट जाएगा, ये यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 100। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे क्या बोला गया था, 10% का फ्रेंड्स यहाँ पर घाटा सहा है। तो 300 का ना, यहाँ पर अगर हम 10% के घाटा निकाल देंगे, अच्छा ये जो 100 निकाले हैं ना, इसका 100 का ना 10% अगर निकालिएगा ना तो 10 ही आएगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 100 का 10% निकालेंगे तो 10/100, 100 से 100 कट जाएगा, है ना। तो 10% का घाटा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेगा 90 रुपया। ठीक है। तो शेष सब्जी जो बची है ना, उसके लागत से 10% का लाभ पर बेचा है। देखिए लागत कितना का था? 300 रुपया, इसका 10% का लाभ, यानी कि फ्रेंड्स हम कितना में बेचेंगे? 110 में। अब यहाँ पर जो काटता है काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 11×3 = 33। बेचना तो था फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 330 रुपया में बेचना था ना, लेकिन हमें लाभ कितना हुआ है? क्योंकि फ्रेंड्स सब्जी का करेमल कितना निकाले थे? 90 रुपया ना। तो यहाँ पर 330 में से जो घाटा हुआ 90 को ना, पहले इसको घटाइए। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 13 में से 9 जाएगा तो 10, 11, 12, 13, 4 और 2, 240 रुपया आ गया है। तो हमसे लाभ ही ना पूछा गया, तो फ्रेंड्स इस दोनों घटाएंगे तो 240 रुपया जो निकाले यही ना लाभ हुआ है। लाभ हो गया 240 का। देखिएगा ये फिर 300 रुपये का सब्जी किए ने, 1/3 यहाँ पर खराब होने लगा है, 10% का घाटा में बेच दिए। और शेष सब्जी को कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो फिर शेष सब्जी को अगर 240 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 15वें को। 15वां में बोला गया है कि राजा एक साइकिल को 600 में बेचता है, तो 6 पूर्णांक 1/4 का हानि होता है। तो बताओ साइकिल में कितने को बेचे कि 5% का यहाँ पर लाभ हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे 600 रुपया में तो सबसे पहले यहाँ पर साइकिल बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 600 रुपया। अच्छा इसको हानि हो रहा है फ्रेंड 6 पूर्णांक 1/4% ना, तो 6×24 = 25/4% का यहाँ पर हानि हो रहा है। ठीक है। तो जितना हानि हो रहा है ना उसको 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 25/4 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो 100 में फिर से 4 से गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 400। और 400 में से 25 को घटाइए, ये फिर से हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। तो 375/4 है, तो 375/4 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न में हमसे बोला क्या गया है। प्रश्न में बोला गया था कितने में बेचे कि 5% का यहाँ पर लाभ हो। ठीक है ना। चलिए तो पहले फ्रेंड्स 600 का ना 375 बटा यहाँ पर 4 निकाल देंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स परसेंट में, अभी भी परसेंट में, तो परसेंट हटाएंगे ना, तो बटा में यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक है। अब यहाँ पर 600 लिखेंगे, और 600 का यहाँ पर 375/400 निकाले हैं ना, तो जस्ट आपको पता है कि यहाँ पर सभी पलट जाता है, 400 नीचे और 375 ऊपर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा 375/400, तो 400 ऊपर ना जाएगा और 375 नीचे आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बोलते 20% का हानि हुआ, तो 80 नीचे 100 ऊपर लिखते थे ना, तो ठीक उसी प्रकार से 5 से काट दीजिए, 5×7 = 35, 5×5 = 25, 5 दूनी अच्छा 5 दूनी के 10 बोला, बल्कि 5 या ठीक है 40 है 0। फिर काट दीजिए 5 से
यहाँ पर 5 है नहीं, 15 × 5 = 75 काटिए, 15 × 4 = 60 है जीरो। फिर 5 से 16 × 12 = 80, और 16 × 4 = 64 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 640 रुपया। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया था कि उसे कितना में बेचे, 5% का लाभ भी होना चाहिए। तो 640 तो निकालनी है ना, अब 5% का लाभ यानी 105 में बेचेंगे, 105/100 है ना, यही करना है ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 से 21 = 75 से, और 2 से 32 दूनी के 64। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 32 × 21 आप कर दीजिए। 21 दूनी 42 के 2 हाथ में 4, 21 × 3 = 63, 65, 63, 64, 65, 66, 67, यानी कि फ्रेंड्स 672 रुपया में ओवरऑल इसको बेच देंगे, तो हमें यहाँ पर 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स हमें यही करना था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करा दिया है। क्लियर है, देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 25 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, एक बार जाके जरूर से चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।